संसार का इतिहास विश्वासघातों से भरा पड़ा है, धोखों से भरा पड़ा है। यदि हम इतिहास में देखें तो ऐसे बहुत से विख्यात लोग हुए हैं जिन्होंने विश्वासघातों का सामना किया है, अपने लोगों ने जिनको धोखा दिया है। उदाहरण के लिए जूलियस सीजर का नाम इतिहास में लिया जाता है। यदि हम उनके जीवन में देखें तो हम पाते हैं कि ब्रूटस नाम के उनके अपने सहयोगी ने, जिसे वो अपना मित्र समझते थे, उनके साथ विश्वासघात किया और उनको अगम्य हानि पहुंचाई। जेसी जेम्स के मित्र बॉब फोर्ड का नाम इतिहास में मिलता है कि किस प्रकार जेसी जेम्स और बॉब फोर्ड, जो यूरोप में रहते थे और एक दूसरे के गहरे निकट मित्र माने जाते थे, साथ साथ आगे बढ़ते थे। जेसी जेम्स कुछ आगे बढ़ गए, मित्रता घनिष्ठ थी, परंतु धीरे धीरे जलन और कुढ़न और विरोध बॉब फोर्ड के हृदय में भरने लगा और अंत में हम पाते हैं कि उसने अपने निकटतम मित्र बॉब फोर्ड ने जेसी जेम्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या उनके गार्ड ने ही कर दी। गार्ड, जो सुरक्षाकर्मी विश्वास पात्र होता है, जो जीवन बचाने के लिए होता है, जो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए होता है, जो दुश्मनों से हानि ना हो इस बात के लिए होता है, उसने अपने स्वामी, अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। इन सब के बावजूद जो एक गंभीरतम विश्वासघात हमको मिलता है, जिसकी चर्चा सारे संसार में की जाती है, वो विश्वासघात यहूदा इस्करियोती ने किया। वो विश्वासघात यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को एक प्रेम का प्रतीक चुंबन देकर पकड़वा दिया। चुंबन जो अंतरंगता का प्रतीक है, एक अपनत्व का प्रतीक है, वो छल कपट का चिन्ह बन गया और उसने 30 चांदी के सिक्कों में, जो उन दिनों में एक गुलाम की कीमत थी, मानो प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। यूहन्ना 13 उसकी 21वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और उसके आगे प्रभु भोज का वर्णन है, प्रभु की ब्यारी का वर्णन है, और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह उस ब्यारी में यहूदा इस्करियोती को शामिल करते हैं और लिखा हुआ है उसी समय शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तुझे करना है वह तुरंत कर। तब वह वहां से बाहर चला गया और अंधकार का समय था। एक व्यक्ति ने जो 3 वर्षों तक, एक शिष्य ने जो 3 वर्षों तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रारंभ में अपना घर द्वार, अपना प्रदेश, अपने लोगों को छोड़ दिया, जिसने देखा कि यीशु ने कैसे महान आश्चर्य कर्म किए हैं, अंधों को आंखें दी, कोढ़ी जो अछूत समझे जाते थे, उन्हें स्पर्श करके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शुद्ध किया। जिनके लिए जीने की कोई आशा नहीं थी, उन्हें यीशु ने स्पर्श किया, स्वीकार किया। यहूदा ने देखा था, यीशु ने यहां तक कि आंधी और तूफान को डांटा और सृष्टि ने भी प्रभु यीशु की पुकार को सुन लिया। 4 दिनों के मृतक लाजर से कहा, हे लाजर निकल आ, और लाजर पुनर्जीवित हो गया। यहूदा ने देखा था यायर की मृतक बेटी को, नाइन नगर के फाटक पर विधवा के पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार पुनर्जीवित कर दिया था। यहूदा, तुमने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात क्यों किया? यही बात है कि यहूदा का जीवन आज हमारे लिए चेतावनी का कारण है, शिक्षा का कारण है। क्योंकि जब यहूदा साक्षात सब कुछ देखकर प्रभु यीशु मसीह के सब आश्चर्य कर्मों का अनुभव करके उनके साथ विश्वासघात करता है, तो फिर हमारे लिए भी यह संभव है कि हम प्रभु के साथ विश्वासघात अपने जीवन में कर लें, समझौता कर लें और प्रभु को धोखा दे दें। यह संभावना हमारे जीवन में भी पाई जाती है कि यीशु के साथ साथ चलने के बाद भी, यीशु के निकट रहने के बाद भी, उसकी आशीषों को स्मरण करने के बाद भी, उसकी सेवकाई में संलग्न रहने के बाद भी,
यीशु के साथ कितने हैं जो विश्वासघात करते हैं। किसी मसीह टीकाकार का कथन है कि यहूदा की प्रवृत्ति के बीज हर एक मनुष्य में मौजूद होते हैं। आज हम यहूदा के जीवन को देखें और समझें कि कैसे सतर्कता का जीवन हमें जीना है कि हम प्रभु यीशु के विश्वास योग्य पात्र बने रहें जीवन के अंतिम समय तक। तो आइए अपनी शिक्षा के लिए कुछ बातें देखते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने ही यहूदा को चुना था। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के साथ अपने चेलों को चुना था। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 12वीं और 13वीं आयतों में वर्णन है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने पूरी रात एकांत में प्रार्थना की और तब उसके पश्चात चेलों को चुना। ये चेले ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। सारे चेले गलील से थे, उत्तरी भाग से थे, केवल यहूदा दक्षिणी भाग का था। प्रारंभ में प्रभु यीशु मसीह का विश्वास पात्र था, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने पैसों को रखने की जिम्मेदारी और हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी यहूदा को सौंपी थी। उसमें इस बात की भी योग्यता थी। भजन संहिता उसके 41वें अध्याय की 9वीं आयत में यहूदा के विषय में भविष्यवाणी है। लिखा हुआ है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी में से खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 23वीं आयत में हम पाते हैं कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह की थाली में से खा रहा है, जहां यह भविष्यवाणी पूरी होती दिखाई दे रही है। यहां पर 3 बातें यहूदा के विषय में हैं जो यीशु ने कही, भविष्यवाणियां हैं यहूदा के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, जो मेरा परम मित्र था। उसका नाम भी बहुत अच्छा था। यहूदा नाम का अर्थ भी बहुत उत्कृष्ट था और उसके साथ लिखा हुआ है, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जिस पर मैं विश्वास करता था, जो मेरी रोटी में से खाता था। यहूदा की जो बात है, उसके नाम की जो बात है, उसका ग्रीक भाषा में यदि हम शब्द देखें तो इयोडस है, जिसका अर्थ होता है प्रेज ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर की महिमा के निमित्त। उसका नाम बहुत अच्छा था, उसका नाम बाइबल सम्मत था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुना था उनके जीवन के गुणों के आधार पर, ना कि अवगुणों के आधार पर। प्रभु जानता था कि यहूदा उसे पकड़वाएगा, उसके साथ धोखा करेगा, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना था। प्रभु जानता था कि थोमा उसके पुनरुत्थान पर शंका करेगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उसे चुना था। प्रभु जानता था कि पतरस उससे मुकर जाएगा और उसे अपमानित करेगा, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना था कि ये सब उसके शिष्य बन सके। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा के जीवन की अच्छाइयों के आधार पर उसको चुना था और उसे भी अन्य चेलों के समान एक अच्छा अवसर दिया था। दूसरी बात, यीशु से यहूदा के संबंध धीरे धीरे नकारात्मक होते गए। यहूदा के जीवन का अनुभव भी हमारे जीवन के अनुभव से बहुत फर्क नहीं है। अचानक हम यीशु से दूर नहीं हो जाते, क्षण भर में हम पलट नहीं जाते, परंतु धीरे धीरे यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो क्रमशः होती है, जो धीरे धीरे सामान्य गति से होती है, फिर उसकी गति तेज हो जाती है। यहूदा धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह से दूर होने लगा और तब उसमें यीशु के प्रति असंतुष्टि और कड़वाहट पैदा हो गई। धीरे धीरे घृणा पैदा हो गई और उसकी जिंदगी में लोभ और लालच समा गया और तब वो पैसों की थैली में से चोरी करने लगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 6वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, इसलिए कि यहूदा चोर था और उसके पास उसकी थैली में जो कुछ रहता था वह उसमें से कुछ निकाल लेता था, क्योंकि वह स्वार्थी हो गया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, यहूदा महायाजकों के पास गया और उनसे पूछा, यदि मैं तुम्हारे हाथ यीशु को पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? यूहन्ना 13 उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और शैतान उसमें समा गया।
इस समय तक भी वह प्रभु के साथ मेज में शामिल है। इस समय तक भी वह यीशु के साथ बैठा हुआ है। इस समय तक भी वह प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर भोजन कर रहा है, पर उसमें शैतान समा गया। अचानक से कुछ नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। कोई व्यक्ति अचानक यीशु से विश्वासघात नहीं करता। कोई विवाह अचानक से टूट नहीं जाता। किसी रोग के जीवाणु जीवन को पल भर में समाप्त नहीं कर देते। किसी के जीवन में संबंध बनाए रखने का सतत प्रयास किया जब तक नहीं जाता, तो ऐसे संबंध समाप्त हो जाते हैं और विलोपित हो जाते हैं। और यह प्रयास दोनों तरफ से होना जरूरी होता है। हमारे और परमेश्वर के संबंध भी ऐसे ही हैं। यहां तक कि मानवीय संबंधों में मात्र एक तरफ से ही प्रयास होता रहे तो संबंध बहुत देर नहीं चलता। कहते हैं एक हाथ से ताली बहुत देर नहीं बजती। संबंधों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है, निरंतर ध्यान देना जरूरी है, निरंतर समय देना जरूरी है। जिंदगी में बहुत कुछ त्याग करना जरूरी है। जकरिया की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यही कहता है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। होशे नबी की पुस्तक के 6वें अध्याय और उसकी 4 से 6वीं आयतों में लिखा है, हे एप्रेम मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या कहूं। तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। क्या हमारे प्रेम में दृढ़ता है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संबंध है उनमें निरंतरता है, स्थायित्व है? यह प्रश्न आज हमें अपने आप से पूछना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को एक बार फिर अवसर दिया। उसके विश्वासघात के पूर्व एक बार और अवसर दिया। हमको भी प्रभु यीशु मसीह की ओर से बार बार जिंदगी में अवसर मिलता है। परमेश्वर हमको बार बार चिताता है कि हम उसके मार्ग पर आ जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 20वीं आयत के आगे लिखा है, जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहूदा ने कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, क्या वह मैं हूं? अंतिम ब्यारी चल रही है। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ फसह के पर्व को मना रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा के साथ, अपने शिष्यों के साथ ना सिर्फ भोजन किया परंतु उनके पैर भी धोए। यीशु यहूदा को पश्चाताप करने का मौका देता है। यहूदा यीशु के पास बैठा हुआ है। यीशु का प्रेम अब भी बना हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 30वीं आयत में लिखा है कि वह यीशु के पास से तुरंत बाहर चला गया और वह रात्रि का समय था। यीशु से अलग होकर रात्रि का समय है, अंधकार का समय है। इस अलगाव में जब हम प्रभु से अलग होते हैं तो एक अंधकार का समय मानो हमारी जिंदगी में आ जाता है। यहां तक कि एक दिन अनंत अंधकार का समय आ जाएगा। लिखा हुआ है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। वो रात आएगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। इसके लिए हमें तैयार रहना है कि हम यदि आज अंधकार में हैं, यदि हम गुनाहों में हैं, यदि हम गलत मार्ग पर हैं, तो आज भी हम परमेश्वर की राह पर लौट आएं, प्रभु यीशु मसीह की पुकार को, उसकी बुलाहट को सुने। चौथी बात, यहूदा के संदर्भ में, यहूदा ने यीशु के बलिदान के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को देखा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय की 3 से 5वीं आयतों में लिखा है, जब उसके पकड़वाए जाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह
उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। यहूदा ने देखा कि यीशु पर अन्याय करते हुए उसे दोषी ठहराया गया है। यीशु के साथ जो घटित हो रहा था, वो जो लोगों का तिरस्कार सह रहा था, वो मार, वो कांटों का ताज, वो क्रूस, वो कोड़े, वो थूक, वो भाले और यीशु को कुचला जाना, यहूदा सब बातें जानता है। वो घबराता है, वो भागता है, महायाजकों और पुरनियों के पास जाता है और 30 चांदी के सिक्के वापस कर देता है। यहां एक प्रमुख बात है कि यहूदा यीशु की एक बड़ी गवाही देता है। मत्ती 27:4 वो कहता है, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाकर पाप किया है। यीशु के शत्रु अधिकारी जो यीशु के खिलाफ हैं, वो भी यीशु की गवाही देते हैं। पिलातुस कहता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय किया था, मैं इस यीशु में कोई दोष नहीं पाता। क्रूस के पास सूबेदार कहता है, निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र था। यहूदा का पश्चाताप जो था वो अधूरा था, क्योंकि वो आत्महत्या की दिशा में चला जाता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, वह सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। यहूदा एक स्मारक छोड़ गया। यहूदा का स्मारक वो लोहू का खेत जो 30 चांदी के सिक्कों से खरीदा गया था, वहां पर लावारिस लोगों की लाशों को दफनाने का स्थान बना दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि यहूदा के इस नकारात्मक जीवन से परमेश्वर कौन सी सकारात्मक शिक्षा, कौन सी चेतावनी हमें दे रहा है। पहली बात, यीशु की निकटता हमारे उद्धार की निश्चितता नहीं। यदि हम कहें कि हम तो यीशु के निकट हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम सब त्योहारों को मनाते हैं, परंपराओं का निर्वाह करते हैं, पर इससे उद्धार नहीं मिलता। हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का सतत निवास होना चाहिए, इन संबंधों में स्थायित्व होना चाहिए, ये संबंध गहरे होते जाना चाहिए, हमको सतर्कता से चलना चाहिए। दूसरी बात, पाप में गिरने से संतुष्टि नहीं मिलती, खालीपन ही मिलता है। यहूदा सोचता था अंधकार में संतुष्टि है, पैसों में संतुष्टि है, चांदी के जो सिक्के हैं वो बहुत मूल्यवान होते हैं। एक प्रमुख विद्वान A.W. टोजर ने लिखा है, गॉड कैन यूज एनी वेसल इवन इफ इट इज क्रैक्ड एज लॉन्ग एज इट इज क्लीन। परमेश्वर किसी भी पात्र का उपयोग कर सकता है, चाहे वह पात्र में दरार पाई जाती हो, पर शर्त यह है कि वह पात्र स्वच्छ हो, वह पात्र साफ हो, उसमें पवित्रता पाई जाए। मसीह विरोधियों का साथ देकर वह राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएगा, ऐसा यहूदा सोचता था। लिखा हुआ है, सावधान रहो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। पाप की फसल विनाश की पीड़ा, अनंत मृत्यु की पीड़ा को जन्म देती है। पाप करने के पहले बड़ा आकर्षक, बड़ा सुखद, बड़ा खूबसूरत, ऐसा लगता है इसी में संतुष्टि है, पर उसके बाद अंत में क्या है? पीड़ा है, अंधकार है, ग्लानि है और विनाश है, जैसा हम यहूदा के जीवन में देखते हैं। तीसरी बात, जीवन को समाप्त कर लेना, आत्महत्या कर लेना कोई समाधान का रास्ता नहीं। कितने लोग जो इनोसेंट हैं, जो निर्दोष हैं, वो इस आत्महत्या के पाप से प्रभावित होते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं वे सोचते हैं उनकी पीड़ा समाप्त हो गई, परंतु उस पीड़ा के अंधकार से, उसकी कलुषता से कितने इनोसेंट और निर्दोष लोगों को अपने जीवन में कठिनाइयों का, संघर्ष का और दोषारोपण का सामना करना पड़ता है। यूहन्ना
17 और उसकी 12वीं आयत में यहूदा के लिए लिखा हुआ है विनाश का पुत्र। जीवन देने का, जीवन लेने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर को है। हमको नहीं परमेश्वर ने यह अधिकार दिया, और इसलिए हमें स्मरण रखना है कि यदि हम आत्महत्या की दिशा में बढ़ते हैं, यहां तक कि उस दिशा में हम सोचते हैं, तो हमें ठहर जाना है, क्योंकि यह समस्याओं का हल नहीं है, यह गंभीर पाप है। क्योंकि परमेश्वर का जो अधिकार है जीवन देने का, जीवन लेने का, उसका अतिक्रमण हम कर लेते हैं। चौथी बात हम यहूदा के जीवन से जो देखते हैं, वो मात्र पश्चाताप की भावना पर्याप्त नहीं है, उसके आगे बढ़कर हमें उस भावना का निर्वहन करना है, उसे कार्य रूप में परिणित करना है। संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उसके साथ चलना है, तभी हमारा उद्धार संभव है। यहूदा को दुख तो हुआ, पश्चाताप तो हुआ, परंतु यहूदा का पश्चाताप अधूरा था। वह विनाश की राह पर चला गया, आत्महत्या की दिशा में चला गया। उसे तो क्रूस के पास जाना था, जहां यीशु का बलिदान हुआ था। उसे उस दिशा में जाना था जहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा था, परंतु वो उस दिशा में ना जाकर गलत दिशा में चला गया, शैतान की दिशा में चला गया, अंधकार की दिशा में चला गया, जीवन को अपने हाथों से समाप्त कर लेने की दशा में और उस दिशा में चला गया। और इस बात से न सिर्फ उसका जीवन कलुषित हो गया, परंतु उसकी आत्मा अनंत विनाश की दिशा में, हमेशा के अंधकार में चली गई। तो आज भी हमारे जीवन के लिए यहूदा की जिंदगी और उसके अंत को देखते हुए बहुत सी शिक्षा है। हमें सतर्क रहना है, हमें सचेत रहना है। प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से जो हमारा संबंध है वो बना रहे, वो गाढ़ा होता जाए, इस बात के लिए हमें सचेत रहना है। मात्र परंपराओं को पूरा करने से, मात्र पर्वों को निभाने से कुछ नहीं होता, परंतु परमेश्वर के साथ उसकी राह पर प्रभु यीशु मसीह के अनुगमन करते हुए हमें अपनी जिंदगी में बढ़ते जाना है। जो आज हमारे लिए बात है वो ये, जो आज हमारे लिए अच्छा समाचार है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए ठहरा हुआ है, वो आज भी हमारे दिल के द्वार को खटखटा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, आज भी वो हमको अवसर दे रहा है, संपूर्ण क्षमा देने के लिए वह तैयार है। पर एक समय आएगा जब वो रात आने वाली है, जब कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो आज हमारे लिए चुनौती का समय हो सकता है, पर अवसर का भी समय है। हम इस अवसर को बहुमूल्य जाने और इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को हम ना ठुकराएं और जिंदगी की उस राह पर चलें जो अनंत जीवन की दिशा में जाती है। परमेश्वर हमको, हमारे हृदय को आज देख रहा है। बहुत अच्छा नाम होने से कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी वंशावली में हो जाने से कुछ नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में बने रहने से, परंपराओं को निर्वाह करने से कुछ नहीं होता। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में ना हो, जब तक परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम निरंतर आगे ना बढ़ें। वचन कहता है कि जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुम्हें अनंत जीवन का मुकुट दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रभु यीशु मसीह आज हमको अवसर देता है। आज हमारा क्या चयन होगा? आज हमें अवसर है कि हम अपने जीवन में उस दिशा में जाएं जहां अनंत जीवन है, जहां परमेश्वर का धाम है, जहां हमारी अनंत मंजिल है, जहां कोई मृत्यु नहीं, जहां कोई अलगाव नहीं, जहां संपूर्ण आनंद है, जहां परमेश्वर का निवास है। आज हम उस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमको अपने वचन से पुकारा है, आवाज़ दी है, हमारे हृदय के द्वार को खटखटाया है। काश हम अपने जीवन को देखें, अपनी आत्मा को देखें और वास्तव में सच्चाई से परमेश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर हों।
मेरी यही प्रार्थना आज आप सबके लिए है, हम सबों के जीवनों के लिए है। परमेश्वर आज हमें चेतावनी दे, अपने वचन के द्वारा सतर्कता का जीवन दे, सजगता का जीवन दे, परंतु उसके साथ साथ एक सुसमाचार भी है, खुशी की बात है कि परमेश्वर आज हमें बुला रहा है।